बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैले हुए पाप हैं तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। दुर्लभो एक और है। विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, जब तक सहज गुरु की कृपा प्राप्त न हो। तीसरा है मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। पांचवा है आकाश रूपी कमल के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और निचले भाग में बिंदु रूप शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं संतवाणी सटीक से पढ़ रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनकी लगन गुरु सो नाहि, ते नर कर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाही। अमृत छाड़ विषय रस पीवे, दृग दृग तिनके ताहि। हरि बेल की कोरि तुमड़िया, सब तीरथ करियाई। जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करवाई। जैसे फूल उजाड़ को लाग्यो, बिन स्वार्थ झर जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल पछताई। जिनकी लगन गुरु सोनाई। जिनको गुरु में प्रेम नहीं है वे सब मनुष्य इस संसार में गधे और कुत्ते के समान निरर्थक जन्म बिताते हैं। वे अमृत छोड़कर विषय रस पीते हैं। उनके लिए धिक्कार है, धिक्कार है। इसी तरह की नई तीत लौकी सब तीर्थों में नहाकर आई और जगन्नाथ के दर्शन करने पर भी उसकी तिताई दूर नहीं हुई। जैसे उजड़े हुए निर्जन स्थान में जंगल में कोई फूल फुलाता है तो बिना किसी निज लाभ के ही झड़ जाता है, इसी तरह गुरु से प्रेम करने वाला संसार में जन्म लेकर अपने जीवन रूपी फूल से बिना निज लाभ लिए ही मर जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के वचन के बिना वह अनंत काल में पछताता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचन। सत्संग सुधा सागर। अमृत को नेत्रों से पान करो। विषय है अमृत को नेत्रों से पान करो। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप सब यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हैं। सत्संग में बहुत तरह की बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिकता के खिलाफ बातें हैं वे भी होती हैं। मैं आपका ख्याल उधर ले जाना चाहता हूँ जो अपने पहले सदग्रंथों के पाठ से सुना था। मेरा यह कायदा और सहारा भी है कि संतों की वाणी का मैं आदर करूं और उनके सहारे चलूं। संतों की वाणी को ही मैं सत्संग कहूंगा। जो मुझे जानते हैं वे तो वैसे ही मुझे कहते होंगे कि संतों की वाणी का सहारा मुझे उतना ही है जितना कि बिना वायु के श्वास कोई नहीं ले सकता। मंडल ब्रह्मणोपनिषद में संसार को समुद्र कहा गया है। उसमें निद्रा भय जीव जंतु हैं ऐसा बतलाया गया है। समुद्र में बड़े बड़े जीव होते हैं और जीव को जीव निगल जाते हैं। उसी प्रकार नींद है इसके पेट में जो जाते हैं उसको सुधि बुद्धि सब खो जाती है। भय भी उसी तरह है, भयातुर होकर अपनी शक्ति को
लोग खो बैठते हैं। उसमें तृष्णा भंवर है, उसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। जीव भंवर में चक्कर खाते हैं, ऐसे ही इच्छा को तरंग में पड़े पड़े हुए लोग सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन ग्रहण करें। सूक्ष्म का अर्थ है महीन। सूक्ष्म मार्ग के लिए बतलाया गया है कि इसके द्वारा किसी तरह ब्रह्म का अवलोकन होता है। चंद्र बिंबु अमृत को नेत्रों से पान करो। उसके दर्शन के लिए तीन प्रकार की दृष्टियां हैं, अमा दृष्टि, प्रतिपदा और पूर्णिमा। पूरी आंखें खोलकर देखना अमा दृष्टि है, आधी आंखें खोलकर और आधी आंखें बंद कर देखना प्रतिपदा है, जिसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। और पूरी आंखें खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है, जिसे वैष्णवी दृष्टि कहते हैं। इस तरह देखने से क्या होता है, तो कहते हैं कि इससे वायु का स्थिरता होती है, मन की स्थिरता होती है। क्या यह बात सत्य है? उपनिषद की बातों को झुठलावे मेरी समझ से बाहर है। दृष्टि वह चीज है जहां पर यह ठीक से लगी रहती है, मन वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि दृष्टि को एक जगह स्थिर किए हैं और मन दूसरी जगह भाग जाए। यदि ठीक ठीक देखते हैं तो मन वहीं रहता है। दृष्टि दीन पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को कहते हैं। दृष्टि स्थूल है या सूक्ष्म, दृष्टि को हाथ से आप नहीं पकड़ सकते। आप मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ, जो दोनों की दृष्टि दोनों पर पड़ती है, किंतु उसे देख नहीं सकते। इस प्रकार दृष्टि सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म को सूक्ष्म का सहारा मिलना अवश्य मानने योग्य है। इसलिए दृष्टि से मन का स्थिर होना पूर्ण संभव है। दृष्टि और मन दोनों सूक्ष्म हैं, इसलिए उपनिषद का यह वाक्य सत्य है। ऐसा विचार मैं जांचता हूँ, मैं उस जांचता है। बाकी रही बात वायु स्थिरता की, तो आप देखिए, किसी गंभीर बात को सोचिए तो मन इधर उधर नहीं भागता। ऐसी अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी होती है। आप स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। मन की चंचलता में श्वास तेज होता है और मन की स्थिरता में श्वास की धीमी गति होती है। याद रहे कि प्राण और प्राणवायु दोनों ही एक ही नहीं मानता। योगेश्वर भूपेंद्रनाथ सान्याल जी ने कहा था, जैसे दूध में घी होता है, उसी प्रकार वायु में प्राण होता है। प्राण वायु वह है जो वायु प्राण से संबंधित हो। उपनिषद में जो बतलाया गया है कि दृष्टि साधन से मन और वायु की स्थिरता होती है, बिल्कुल ठीक है। और जो कहा गया है कि भव सागर से पार हो जाओगे, वह भी ठीक है। यदि कहा जाए कि मन और वायु की स्थिरता में ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो देखिए, मन के सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति में माइक तल और छेदन होता है। माया के तल के ऊपर आने पर निर्माई का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन हमको इसलिए नहीं होता है कि हमने पहले जाना नहीं कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। पहले जानो कि शब्द का ग्रहण कान से होता है, रूप का दर्शन आंख से होता है। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। पहले आप अपने को जानिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ऐसा सबको विश्वास है। कहाँ है तो कहेंगे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर मनोवृत्ति के संग संग है। जिस प्रकार दूध के संग संग ही घी रहता है, उसी तरह मन के संग संग जीवात्मा रहती है। एक आदमी है जो चारचित लेटा पड़ा हुआ है, उसको उठाकर कहीं जाना है, तो वह क्या करेगा? पहले हाथ पैर समेटेगा, तब वह उठकर चलेगा। बिना हाथ पैर समेटे चल नहीं सकता। उसी प्रकार इन इंद्रियों को संभाल जब तक नहीं होगी, तब तक परमात्मा दर्शन संभव नहीं। उसके लिए साधन बताया गया कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करो। शांभवी मुद्रा तीन तरह की होती है। भगवान विष्णु को जहां देखिए तो खुली आंखें, शिव जी को ध्यान बिंदु
ध्यान अवस्थित देखिए, आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद। भगवान बुद्ध को देखिए तो आंखें बंद। व्यासदेव जी भी आंख बंद करके ध्यान करते थे। ऐसा चित्र मुझे मिला है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आंखें खोल कर देखोगे तुमको आंखों से कष्ट होगा। पॉल ब्रटन ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि एक टक लगाओ, एक साधु थे जिनकी आंखों से पानी टपकता था। आपको पोथी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विचार से देखिए। जहां आपको दृष्टि गड़ी रहेगी, मन वहीं रहेगा। मन सूक्ष्म है और दृष्टि भी सूक्ष्म है, इसलिए स्वजाति को स्वजाति से मदद मिलती है। मैंने श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी से पूछा कि प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए अथवा ध्यान करके प्राणायाम करना चाहिए। उन्होंने कहा प्राणायाम करके चाहिए। मैंने कहा श्री गीता जी के छठे अध्याय में बैठने के लिए आसन और आसन के तरीके सब बतलाए हैं, किंतु वहाँ प्राणायाम के लिए कोई जिक्र नहीं। जहां जहां मन भाग जाए वहां वहां से लौटाने कहा है। ध्यान में प्राण स्पंदन बंद हो जाए तो यही प्राणायाम हो गया। पहले दूध मक्खन साथ साथ रहते थे। जहां दूध रहता है मक्खन भी वहीं रहता है। फेफड़ों में संकोचन विकासन की भी क्रिया होती है, किंतु बाहर की वायु से नहीं, जीवनी शक्ति से। जीवनी शक्ति प्राण है। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वायु आकाश में उपस्थित है। हाँ, हम जो बाहर से वायु खींचते हैं वह प्राण से संबंधित हो जाती है, इसलिए इसको प्राण वायु कहते हैं। यदि शांभवी मुद्रा में अभ्यास करें तो मन स्थित हो जाता है। मन स्थित हो जाता है तो प्राण भी स्थिर हो जाता है। दृष्टि का ऐसा प्रयोग है जिससे मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता में सिमटाव होता है और सिमटाव में माइक आवरणों का छेदन होता है। माइक आवरणों के छेदने पर ऊपर परमात्मा की बाकी रहते हैं, उसे परमात्मा का साक्षात होता है। अष्टांग योग में पहले यम नियम आसन आदि के बाद प्राणायाम कहा, किंतु प्राणायाम में ही समान नहीं होता। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा है। इसलिए पहले यम नियम आसनादि आदि और अंत में समाधि होगी। प्राणायाम से आपदा भी हो सकती है, किंतु ध्यान से आपदा नहीं होगी। प्राणायाम से उन्माद भी होता है। कल्याण पत्र में ऐसा लेख भी लिखा है। गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने ध्यान योग पर ही जोर दिया है। दृष्टि साधन से के अंत तक का वर्णन किया। प्राणायाम के बाद ध्यान योग में जाना ही होगा, किंतु ध्यान योग से प्राणायाम के नहीं जाना होगा। मन को ठीक ठीक लगाओ, दृष्टि को ठीक ठीक लगाओ, जैसा बताया गया है अवश्य शांति मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि प्राणायाम नहीं करो। जिनसे निपटा है करें, किंतु खतरे से, आपदा से बचते रहें। बिना प्रत्याहार के धारणा नहीं होगी, बिना धारणा के ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले प्रत्याहार होगा। मन जहां जहां भागेगा वहां वहां से लौटा लौटा कर स्थिर वहीं लगाया जाएगा, तो अंत्य टिकाव अवश्य होगा। रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान, यही धारणा होगी। फिर विशेष देर तक टिकने टिकने ध्यान होगा और अंत में समाधि होगी। केवल किसी एक पर जोर देना उचित नहीं। लोग पूजा पाठ मूर्ति ध्यान करते हैं, इसमें भी एकाग्रता होती है। लिखा गया है, काया सिर और गले को समान एवं अचल करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के आगे दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ देखें। नासाग्र ध्यान में भी भेद है। एक सेठ ने अपने गुप्त धन खजाने में स्थान पे रख उसको बही खाते में लिख कर रख दिया था कि अमुक महीने की अमुक तिथि को दिन दोपहर के समय अमुक ताड़ छाल के फुनगुन पर रखा है। वह मर गया और उसके बेटे ने जब उसे पढ़ा तो अति आश्चर्यचकित हुआ। और ताड़ वृक्ष तो अभी वर्तमान है, पर वहां तो धन है नहीं और कहाँ जाएगा।
उसके पिता के समय का एक वृद्ध मुनीम था। उस लड़के ने उस विषय में उससे पूछा। तब उस वृद्ध ने कहा, वह महीना, तिथि और वह समय जाने दो, तो मैं बतला दूंगा। जब वह समय आ गया, तब उस वृद्ध ने उस सेठ के पुत्र को उस स्थान पर ले जाकर ताड़ गाछ की पुंगी का छाया जहाँ पड़ती थी वह स्थान बतला दिया, और बोला कि इसी जगह में वह धन गड़ा है। सेठ पुत्र ने कोड़ कर अपना धन निकाल लिया। संत धरणीदास जी कहते हैं, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन की ओर, सहजे चंदा उगी है भवन हो तो जोर। निर्मल नासिका को समझो। छांदोग्योपनिषद में नासाग्र का जे चक्कर है। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए ध्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। कुछ लोगों का कहना है कि आज्ञा चक्र से नीचे 5 चक्र हैं। इनमें से पहले नहीं गुजर कर आकाश में ही कैसे उड़ने लगोगे? तो मैं कहूंगा, दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकलती है। बिजली के गिरने से यदि कोई उसे देख लेता है तो उसकी दृष्टि धार निकलते ही उसके शरीर भी छूट जाता है। दृष्टि शरीर का प्राण है। अजगर की दृष्टि किसी आदमी की दृष्टि पर पड़े तो अजगर की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलने से वह व्यक्ति उस ओर खींचता चला जाता है। शिव संहिता में भगवान शिव ने एक एक चक्र के साधन का तथा उनके गुणों का वर्णन किया है। फिर आज्ञा चक्र के वर्णन में उन्होंने कहा है, पंच पद्मों का जो फल, पंच चक्रों के ध्यान का जो फल होता है, तो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त कर लेंगे। आपके दोनों हाथों को पकड़कर कोई खींचे तो तमाम शरीर उसी ओर खींचा जाएगा। इसी प्रकार दोनों दृष्टि की धारें जिधर खींची जाएंगी, संपूर्ण शरीर का ध्यान उस ओर फिर जाएगा। इसी का वर्णन गुरु नानक, कबीर साहब आदि संतों ने भी किया है। जिसका मन एक क्षण के लिए भी उस ओर लग गया तो वह एकाग्रता का सुख और कुछ न कुछ झलक अवश्य देखेगा। यही साधन निरापद है, करते जाओ, सुगम साधन है। इसके साथ संयम करो। बिना संयम किए न हठ योग चलेगा और न दृष्टि योग और न शब्द योग। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। यदि कभी भूल से भी हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमसे अब ऐसा न होने पावे। अपनी शक्ति को भी लगाओ और ये अपकर्म आपसे न होने पावे, केवल कहो नहीं। धन संपत्ति के लिए जो बहुत दुष्कर्म करते हो, ये साथ जाने को नहीं है। साथ तो जब आपका शरीर छूट जाएगा और कहीं जन्म होगा, तब उस धन के लिए कहो कि मेरा धन है, जो आपको कौन दिला देगा। इसलिए धन संपत्ति में आसक्ति मत कराओ, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए पहले किसी नाम का जप करो, फिर जिस नाम का जप करते हो, जिनमें श्रद्धा हो, उसी से संबंधित रूप का मानस ध्यान करो। फिर बिंदु के बाद शब्द का, नाद का ध्यान करो। न नाद सदृश न ले, पहले बिंदु का ध्यान करो, फिर नाद का। इस प्रकार लोग नित्य अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो पूछो कि रूप क्या है। जो इन दोनों आंखों से देखा जाएगा होगा, उसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो वह ईश्वर या परमात्मा है। चेतन आत्मा को जड़ का संग छूटे, दूसरी के लिए दृष्टि साधन और शब्द साधन है। दृष्टि साधन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। इसके लिए ऐसा नहीं कि काम काम आज शुरू करो और आज ही हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने 550 जन्मों में सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान बुद्ध ने भी अनेक जन्मों को बात कही है। यह सुनकर शिथिलता लाने की बात नहीं, धीरे धीरे करते जाओ, एक न एक दिन काम अवश्य समाप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार,
मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। पुन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना ग्रंथ पाठ वगैरह किए और लोगों से भी सुना। मूल बात क्या है? मूल बात हम लोग को आई, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान कहाँ देना है? हम लोगों को मनुष्य जन्म सफल बनाने के लिए गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार ध्यान जो है वे मन ध्यान देना है। ध्यान पर ध्यानाभ्यास करते करते ध्यान बनता है। पहले यम नियम को ठीक से मने कंट्रोल करें तो उससे आपको ध्यान में बहुत सहायता मिलेगी। जब जब को कंट्रोल करें तो और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। माना जब गुरु महाराज ने लिखा है कि यदि 2 मिनट भी आप हैं और जप है, बीच में कुछ नहीं है, तो वो भी बहुत है, उसको मैं बहुत मानूंगा। इसी तरह से आपका अगर मानस ध्यान बनता है तो मानस ध्यान जैसे पहले गुरु का पूर्ण शरीर आपको दिखता है, फिर जो है एक स्थिति ध्यान करते करते आती है कि उनका आज्ञा चक्र पे स्क्वायर रूप में आपको रूप दिखता है, बिंदु रूप में उनका रूप दिखता है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। यदि ये स्थिति आती है तो आपको जो है फिर जो है दृष्टि साधन में सफलता जल्दी मिलेगी। एक चीज और है, पहले किया हुआ दृष्टि साधन है तो उसको दृष्टि साधन में मानस ध्यान के बिना भी सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन जो माने शुरुआत कर रहे हैं उनको जो है अगर कुछ भी हो जाए, अगर मानस ध्यान नहीं हो तो दृष्टि साधन में सफलता नहीं होगी। इसलिए दृष्टि साधन की सफलता के पहले मैं कई दफे बताया हूँ कि और जो 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं वो दृष्टि साधन की आगे आपको पहचान है। फिर दृष्टि साधन करते करते दृष्टि साधन में परिपक्व हो जाने पर फिर आपको दिव्य दृष्टि नजर आती है। दिव्य दृष्टि को जो संभाल सकते हैं उनको फिर परमानेंट दिव्य दृष्टि हो जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा नहीं हो पाता कि दिव्य दृष्टि को संभाल सकें, क्योंकि दिव्य दृष्टि से तीनों लोकों का नजारा वो देख सकते हैं, वो रह नहीं सकते। फिर और मैं कहना चाहूंगा कि अवस्था हम लोग की 5 होती हैं। जागृत की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, तुरीय है और तुरीयातीत है। हम लोगों की चेतन धाराएं पूरे शरीर में छाई रहती हैं, भरी रहती हैं। उन धारों को समेटकर जैसे मक्खन से भिगोकर नहीं, दूध से दही से
भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, दूध से दही जमती है, दही जमाने के लिए उसमें वो दिया जाता है, तो वो गुरु ही देते हैं। तब दही बनती है तो उसको मक्खन बनाया जाता है, मक्खन जब बनाते हैं तो छाछ रह जाती है। जैसे जिस दही में पूर्ण शरीर में दूध में शरीर में चेतन रहता है, उसी तरह से दही में चेतन रहता है। और दही में से जब आप जो है छाछ बना लेते हैं तो चेतन जो है मक्खन रूपी चेतन ऊपर आ जाता है और छाछ जो है नीचे रह जाती है। हम लोगों को भी ये स्वभाव में लाने की प्रयत्न करना चाहिए कि बिंदु पर ध्यान हमारा टिका रहे। बिंदु शाह और सफेद बिंदु दो होते हैं, और शाह सफेद तिलों विच तारा विगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो विच नवी है। वही जो है तारा है, ईश्वर का दूत है। वहीं पर हम अगर पहुंच जाएंगे तो मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल की सिद्धि हम लोगों को हो जाएगी, संतोष हम लोग को हो जाएगा। तो ये किससे होगा? साधु संग से होगा। हम लोगों को प्रतिदिन अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहने की उम्मीद करनी है। 2 4 5 मिनट का समय बढ़ाया जाता है तो इस उम्मीद से हम लोगों को अपने को ध्यान में निर्विघ्न मने करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ध्यान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लोग संसार में उस माया के प्रति इतने आकर्षित हैं कि जितने भगवान के प्रति वो नहीं है। होना उल्टा चाहिए कि वे भगवान के प्रति माया से बहुत ज्यादा आकर्षित होने चाहिए, तभी भगवान आपको दिखेंगे, सर्वेश्वर आपको दिखेंगे, या जो भी जैसे चीज है। तो उनके लिए सर्वेश्वर को प्राप्त करने के लिए चार रास्ते हैं: स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति। मानस जाप और मानस ध्यान स्थूल भक्ति है, दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म भक्ति है, विभिन्न प्रकार के नादों की साधना सूक्ष्मतर भक्ति है, और सार शब्द की साधना सूक्ष्मतम भक्ति है। इस भक्ति के ये चार भेदों को, चार सोपानों को चढ़ने के लिए आपको माया का, संसार का, झूठ का, ये सब चोरी का, नशा का, हिंसा का, व्यभिचार का, काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मात्सर का, इनका संग जो है छोड़ना पड़ेगा। जितनी मात्रा में आप इन चीजों को कमती करते चले जाएंगे, उतनी मात्रा में आप ध्यान में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सोचिएगा कि संसार भी लूं और भगवान भी लूं, हो नहीं सकता। बहुत आए और बहुत चले गए। मने रावण जैसे सरीखे चले गए जिन्होंने देवताओं को बस में किया हुआ था। हमारी आपकी क्या कुवत है? कुछ नहीं है। हमारी आपके लिए एक सहारा गुरुदेव हैं, और गुरुदेव जो है हम लोग के सच्चे हैं, इसलिए हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जगत पीठ से भाग रही तो होना ही चाहिए। हमको सांसारिक व्यवहार भी करना है। उसके लिए हम कैसे बोलें, कैसे बात करें, कैसे रहें, कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करें, ये भी जानना चाहिए। हम लोग को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से तो बचना ही चाहिए, परंतु पूर्ण मात्रा में सभी लोग नहीं बच पाते हैं जब तक ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं हो। इसी तरह काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, इन अवगुणों से भी बहुत दूर होना चाहिए, परंतु पूरी मात्रा में वो भी नहीं हो पाते। जब तक हम दृष्टि साधन की क्रिया नहीं कर लेंगे, दृष्टि साधन की क्रिया में हम जो है वो प्राप्त नहीं कर लेंगे दिव्य दृष्टि, तब हम लोगों को मुश्किल है। उसके आगे फिर जो है हमारी शब्द साधना है, इसको प्राप्त करेंगे तो हमको फुर्सत नहीं रहेगी संसारिक कामों के लिए, और रहेगी भी तो हम मन में जो है परम प्रभु सर्वेश्वर का नाम लेते रहेंगे और संसार का काम करते रहेंगे। इसी तरह का जीवन हम लोगों को बनाना है। ये सत्संग इसी के लिए है। सत्संग में मन संतों की वाणियों का पाठ होता है,
और संत भगवंत एक ही कहे जाते हैं। सर्वेश्वर जो हैं, बहुत बहुत जगह संतों को भगवंत से भी बहुत आगे माना गया है। इसलिए हम लोग जो हैं दिन रात सत्संग, ध्यान, ये सब जो है अपने करते रहें। किसी की बुराई सपने में भी न देखें। जो भला हो सके तो भला कर दें, नहीं भला हो सके तो नहीं करें। किसी से भी मीठी वाणी में बात करें, किसी के भी प्रति नम्र व्यवहार में रहें। इसी तरह से रहने से आपका उद्धार हो सकता है। और ध्यान भजन सत्संग करना आवश्यक अंग है। स्तुति प्रार्थना मन से करना बहुत जरूरी है। दोनों समय की स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। संसार के बाहरी कामों के लिए भी समय जो जिसके लिए आवश्यक है निकालना चाहिए। परंतु मन तन काम में और मन राम में ऐसी भावना बनानी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।